मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं टाइगर किंग का पार्ट 6 है ना, पैराग्राफ 6। तो स्टूडेंट्स अभी तक क्या क्या हुआ था, यहाँ पर महाराजा ने 100 बाघ को मारने का कसम खा लिया है ना। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। तो जो राजा है उन्होंने 100 बाघों को मारने का क्या किया था, यहाँ पर कसम खा लिया था, वचन दिया था सभी को। तो आगे देखते हैं ना। तो क्या हुआ, द महाराजन टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर। तो जो महाराज हैं है ना, वो बाघ का शिकार जारी रखते हैं, मतलब सफलतापूर्वक उनका जो शिकार है चलता रहता है। 10 साल के अंतराल में वह 70 बाघ मारने में सफल हो गया है ना। एंड देन एन अनफॉर्चुनेट हर्डल बॉट हिज मिशन टू ए stand still. The tiger population became extinct in the forest of प्रतिबंधपुरम। तो स्टूडेंट्स आगे क्या हुआ कि मतलब ये एक क्या थी, अप्रत्याशित जीत थी है ना उसकी, क्योंकि वो 70 बाघों को मार चुका था। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि एक बाधा थी जो राजा के सामने अब उसके अभियान में सामने आकर खड़ी हो गई है ना। अब बाधा कौन सी थी, आइए देखते हैं। Who knows whether the tigers practiced birth control or committed archery or simply ran away from the state because they desired to be shot by British hands alone, है ना। तो क्या था स्टूडेंट्स, जो राज्य में जितने भी बाघ थे उनको राजा ने मार डाला था है ना। अब उनकी जनसंख्या धीरे धीरे लुप्त होने लगी। अब राजा को 30 बाघ और मारने थे है ना। तो राजा अब सोच में पड़ गया है कि बाघ कहाँ से लाया जाए, कहाँ से मारा जाए करके। तो क्या हुआ, वन डे द महाराजा सेंड फॉर द दीवान साहब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, ही आस्क्ड ब्रांडाइजिंग हिज गन, है ना। तो आगे क्या बोल रहे हैं कि एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया और कहा कि दीवान साहब, क्या आप इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं कि मेरी इस बंदूक द्वारा 30 बाघ और मारे जाने से है। उसने गुस्से में अपनी बंदूक हवा में घुमाते हुए बोला। तो अब क्या है स्टूडेंट्स की जो बाघ राजा है ना, उसको 30 बाघ और मारना है ना। सुंदरिंग एट द साइड ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, योर मजेस्टी आई एम नॉट ए टाइगर। बंदूक के डर से कांपते हुए दीवान चिल्लाया, महाराज जिधराज, मैं बाघ नहीं हूँ करके, है ना। तो अब राजा गुस्सा हो गए हैं, क्योंकि वो 70 बाघ तो मार डाले हैं, लेकिन अब बाघों की संख्या लुप्त हो गई है। उनको 30 बाघ और मारने हैं, 100 बाघों को मारने का क्या है, उन्होंने कसम खाया है ना। तो आइए देखते हैं पैराग्राफ 7। Which idiot would call you a tiger? No, and I am not a gun. You are neither tiger nor gun. Diwan Sahib, I am summoned you here for a different purpose. I have decided to get married. अब आगे राजा क्या बोल रहे हैं कि कौन बेवकूफ़ तुमको बाघ कहेगा करके, है ना। नहीं, और मैं बंदूक नहीं हूँ। आप ना तो बाघ हैं ना बंदूक हैं। दीवान साहब, मैंने आपको यहाँ एक भिन्न उद्देश्य के लिए बुलाया है। मैंने शादी करने का निश्चय किया है, राजा बोलता है ना। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, है ना। तो राजा अब दीवान से शादी के मामले में बुलाया है, वो शादी करना चाहता है। द दीवान बिगन टू बबल इवन मोर, योर मजेस्टी, आई हैव 2 wives ऑलरेडी इफ आई मैरी यू, है ना। अब दीवान साहब आगे बोलते हैं कि हे महाराज, मेरी ऑलरेडी 2 बीवी और है ना। ऐसे करके यदि मैं आपसे शादी करूं, डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वांट टू इज ए टाइगर, है ना। अब आगे क्या बोलता है कि मूर्खता की बातें मत करो, मैं आपसे शादी क्यों करूंगा, जो मैं चाहता हूं वह बाघ है ना। Your Majesty, please think it over. Your ancestors were married to the sword. If you like, marry the gun. A tiger king is more than enough for this state. It doesn't need a tiger queen as well, है ना। तो अब राजा क्या दिमाग लगाता है
कि महाराजा धीराज आप इस पर विचार कीजिए, आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी की, यदि आप चाहें तो बंदूक से शादी कर लें। इस राज्य के लिए एक बाग राजा ही काफ़ी है, इसके लिए एक बाग रानी नहीं चाहिए। अब जो दीवान है उसको राजा को समझा रहा है कि मतलब एक बाग ही राजा काफ़ी है इस राज्य के लिए, है ना, बाग रानी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करके। तो राजा शादी के लिए क्यों बोल रहा है, देखते हैं आगे स्टूडेंट। द महाराजा गिव ए लाउड क्रैक ऑफ laughter. I am not thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from the ranks of human beings. First, you may draw up statistics of tiger population in the different native states. Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. है ना, महाराजा हैं, जोर से चिल्लाकर हंसे, है ना, हंसने लगा। मैं बाग या बंदूक से शादी करने की नहीं सोच रहा हूँ, परंतु अपने स्तर की एक लड़की से शादी करने की सोच रहा हूँ। सर्वप्रथम तुम अलग अलग राज्यों में बाघों की जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठा करो। इसके बाद तुम खोजो कि किसी राज परिवार की शाही लड़की से मैं शादी करूँ जिस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ हों। अब राजा दिमाग लगा रहा है कि जिस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ होंगे वहीं की वो राजकुमारी से शादी करूँगा करके, है ना, क्योंकि बाघ को मारने का परमिशन मिल जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। तो शादी करने का सोच रहा है। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विच पोसेसेड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर। दीवान ने उसके आदेशों का पालन किया, उसे ऐसी उचित लड़की मिल गई जिस राज्य में बाघों की विशाल जनसंख्या थी, है ना। अब उसको मिल गई जहाँ ढेर सारे बाघ थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स एडॉर्नेड द वेल ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, है ना। तो अब क्या था स्टूडेंट, शादी हो गई है ना राजा की। तो जो महाराजा जंग बहादुर जब भी अपने ससुर के मतलब जाते राज्य में, है ना, वो 5-6 बाघों को मार कर आते। इस प्रकार राजा अब 99 बाघों को मार चुका था। अब उसको एक बाघ को मारने की और ज़रूरत थी स्टूडेंट्स। तो एक बाघ को वो किस प्रकार मारता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।